हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 12 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। और जो कल क्वेश्चन हम कर रहे थे एंड बीच में किसी कारणवश हम नहीं कर पाए उस क्वेश्चन को, उसको आज फिर कंप्लीट करेंगे और जो भी आपके डाउट्स हैं उस क्वेश्चन को लेके उस पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और करते हैं अपनी क्लास को शुरू। तो ये वो क्वेश्चन था, तो कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे भाई। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y equals to x cube minus 11x plus 5 at which the tangent is y equals to x minus 11। एक क्वेश्चन में आपको समझा तो दिया था कि कैसे करना है। अब बोला है कि भाई एक कर्व है, सो दिस इज द कर्व, तो फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। कर्व पे एक ऐसा पॉइंट निकालें जो कर्व की इक्वेशन दे रखी है। वो कर्व की इक्वेशन आपके पास है y equals to x cube minus 11x plus 5, है ना। ये हमें क्या दे रखी है, कर्व की एक इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, ये कर्व की एक इक्वेशन है। तो पॉइंट, कर्व पे एक ऐसा पॉइंट बताएं जहां पे टेंजेंट जा रही है। तो एक टेंजेंट हमने बना दी, तो एक पॉइंट पे, कर्व के किसी पॉइंट पे ये टेंजेंट क्या कर रही है, टच कर रही है इसको, है ना। तो टच कर रही है, तो इसकी जो टेंजेंट है, टेंजेंट की इक्वेशन क्या देखिए, y इक्वल्स टू x माइनस 11। ये क्या है, टेंजेंट। और टेंजेंट क्या होती है, टेंजेंट एक लाइन ही तो होती है ना। लाइन दे रखी है, तो हमें इस पॉइंट पे जहां पे टच कर रहा है पॉइंट, इस पॉइंट की हमको क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। P के जो पॉइंट्स, किस पॉइंट पे ये वैल्यू टच, किस पॉइंट पे ये टेंजेंट जो है कर्व को टच कर रहा है, वो मेरे को बताना है। तो अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे जो जो हमें गिवन है उस पर बात करेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y इक्वल्स टू x माइनस 11 हमको दे रखा है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, है ना, ये हमें गिवन है। और वैसे ही इक्वेशन ऑफ कर्व भी हमको गिवन है, y बराबर एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5। ठीक है, अगर हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब देखिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट दोनों से ही मैं स्लोप निकाल सकता हूं। यहाँ पे मेरी सोच ये रहेगी। अब पॉइंट एक्स वाई निकालना है, तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा y का, तो dy बाई डी एक्स जब मैं करूंगा इसका, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5। तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा आपका, हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 11। ठीक है, और dy बाई डी एक्स, जब भी हम स्लोप का डेरिवेटिव निकालते हैं, सॉरी जब भी हम कर्व का डेरिवेटिव निकालते हैं, इट मीन्स हम स्लोप का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। तो ये क्या हो गया, दिस इज dy बाई डी एक्स क्या हो गया आपका, dy बाई डी एक्स मेरा क्या हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट। भाई dy बाई डी एक्स क्या हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट ही तो है। dy बाई डी एक्स क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट है ना। dy बाई डी एक्स क्या है हमारा, स्लोप ऑफ टेंजेंट है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हुआ, dy बाई डी एक्स हुआ। बोलेंगे, आप बोलेंगे सर dy बाई डी एक्स इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, एग्री करते हैं इस चीज को। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, और स्लोप ऑफ टेंजेंट में यहां भी मैं निकाल सकता हूं, y इक्वल्स टू x माइनस 11 है। ठीक है, अब इसको ना, ठीक है, यहां से हम निकाल सकते हैं बाय कंपेयरिंग y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पे y इक्वल्स टू m क्या है 1, x क्या है x प्लस c क्या है माइनस 11। तो यहाँ से m बराबर क्या आ गया 1। और आपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है, ये क्या होता है, ये स्लोप ऑफ लाइन होता है। और यहाँ पे लाइन की जगह क्या है, टेंजेंट है। वो लाइन किसका रूप है, वो लाइन अभी टेंजेंट का रूप लिया हुआ है। तो यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो गया, m बराबर 1। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे आप इसको इक्वल्स टू 3x ठीक है, तो इसका आप इक्वेशन फर्स्ट मान लें और इक्वेशन 2 हो गई। तो दोनों ही हमारे स्लोप ऑफ टेंजेंट है फ्रॉम 1 and 2, बिकॉज बोथ आर स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो इनको मैं इक्वल रख सकता हूं, 3x स्क्वायर माइनस 11 इक्वल्स टू 1। तो यहां से 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 12 आ जाएगा। तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 3 4 12, और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी √4। तो x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों प्लस माइनस 2। तो x की वैल्यू मेरे पास 2 भी है और x की वैल्यू मेरे पास माइनस 2 भी है। तो x तो मेरे पास आ गया, बट x मेरे पास 2x आए हैं ना।
x तो मेरे पास आ गए, बट यहाँ पे x देखा जाए तो 2x मेरे को दिख रहे हैं, है ना, एक x ही होगा, बट x तो आ गया, बट y भी तो आना चाहिए। y के लिए क्या करेंगे, ठीक है, y के लिए आप क्या करेंगे, अब y के लिए बच्चों हम इस x को, वही y पॉइंट निकालने के लिए कर्व की इक्वेशन है, तो कर्व की इक्वेशन का यूज करेंगे, तो पुट x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू -2 इन, इसको मान लो आप इक्वेशन ऑफ कर्व ना, यहां भी आप मान लो a मान लो इसको, या फिर आप लिखो ही मत, इसको लिख दो इन इक्वेशन ऑफ कर्व, तो वो है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5 व्हेन x बराबर 2, तो y आ जाएगा मेरा 2 का क्यूब माइनस 11 2 प्लस 5, तो y बराबर आ जाएगा 8 माइनस 22 प्लस 5, तो y बराबर मेरा आ जाएगा 17, 22 और 5 17, 17 और 8 माइनस का 9, यस 8 और ये माइनस प्लस माइनस, और यह आ जाएगा आपका -9, और यस -9 आ जाएगा बिल्कुल। तो देयरफॉर पॉइंट क्या हो गया मेरे, पॉइंट हो गए मेरे 2 और -9, ठीक है, एक पॉइंट तो हो गया मेरा 2 और -9। अब दूसरा पॉइंट आप निकाल दो जरा, दूसरा पॉइंट क्या होगा करके बताओ। देखते हैं यहाँ पे x की वैल्यू दूसरी आपकी क्या है, ये आप लोगों की हो गया आंसर सॉल्व। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए देखें, x की वैल्यू जब when x इक्वल्स टू -2 होगा तो y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 11x 5 -2 का होल क्यूब माइनस 11 -2 प्लस 5, तो y बराबर हो जाएगा माइनस का 8 प्लस का 22 प्लस 5, और ये आ जाएगा प्लस का 19, ठीक है, 22 5 27, 27 में से 8 गए 9, तो हमारे पॉइंट्स क्या होंगे, देयरफॉर पॉइंट्स जो आएगा मेरा -2 और 19। अब यहाँ पे 2 पॉइंट है, बट टेंजेंट तो एक ही है ना, पॉइंट 2 है बट टेंजेंट तो हमारे पास एक ही है, और वो टेंजेंट ये है, एक ही टेंजेंट है, तो पॉइंट भी इसका एक होना चाहिए, है ना। 2 पॉइंट कैसे हो गए, तो इनमें से कोई एक पॉइंट सेलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, अब जो ये पॉइंट है ना बच्चों, जो ये पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, जो टेंजेंट में जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट एक्स वाई जो मेरे पास आई है, एक्स वाई जो मेरे पास आ रहे हैं, वो इस लाइन को, इस इक्वेशन ऑफ लाइन को भी सेटिस्फाई करेंगे भाई, अगर इस लाइन के टेंजेंट के पॉइंट हैं तो सेटिस्फाई भी करेंगे इक्वेशन को, है ना। तो हम क्या करेंगे, वी नीड टू नो, हमें पता होना चाहिए कि कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है ना, फॉर वी नीड टू नो हु सेटिस्फाइज द इक्वेशन ऑफ लाइन या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो पहला पॉइंट है हमारे पास, पहले लो -2 और 19, और वो था उधर 2 और -9, तो पहला y इक्वल्स टू हमारे पास x -11, तो 2 और 9 हम ले रहे हैं, तो y बराबर 19 -2 -11, तो 19, और ये आएगा माइनस का 13, जो कि इक्वल नहीं है, नॉट सेटिस्फाई। इधर देखते हैं, y इक्वल्स टू x -11, y बराबर है -9, x बराबर है 2, तो -9 इक्वल्स टू -9, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट, देयरफॉर जो पॉइंट हमारे पास 2 और -9 इस, ये जो पॉइंट है हमारा क्या है, ये सेटिस्फाइज द लाइन, इस सेटिस्फाई द लाइन, ये इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, इक्वेशन को x -11 को, देयरफॉर आवर रिक्वायर्ड पॉइंट, therefore required point is 2, -9। यहाँ पे हम अपना आंसर खत्म करेंगे, तब जाके आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ओके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इक्वेशंस, ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस, जितनी भी लाइंस हैं, ऑल लाइंस having slope -1, having slope -1 that are
टेंजेंट टू कर्व, जो क्या है टेंजेंट है, जो क्या है टेंजेंट है किसमें, टू कर्व, ठीक है, टेंजेंट है, इनका सबका स्लोप माइनस है ना। कर्व की जो इक्वेशन है वो है y इक्वल्स टू 1/x माइनस 1, जहां पे x आपका 1 के बराबर नहीं है, ऑब्वियसली बात है 1 के बराबर होगा तो 0 हो जाएगा। अब यार इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए, इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए अब मुझे ऑल इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है ना। तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए अब लाइन की जो इक्वेशन बनेगी वहां जो भी लाइन होगा, 2 पॉइंट्स होंगे भाई उस एक लाइन के, तो भाई 2 पॉइंट्स होंगे ना। जब लाइन आपकी कहीं बनेगी तो यहाँ x1 y1 और x2 y2 होता था, ठीक है, या x कोई भी लाइन बन रही है xy x माइनस एंड x1 y1 होता था। तो याद है आपको फॉर इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए हम क्या यूज करते थे, y इक्वल्स टू y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए हमें y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1 निकालना ही पड़ेगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले स्लोप से स्टार्ट करते हैं। हमें गिवन क्या है, गिवन हमें y इक्वल्स टू 1/x माइनस 1, तो इसका आप dy बाई dx करेंगे फॉर द स्लोप ऑफ टेंजेंट, एंड मुझे पता है कि आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ रहा है। कर दिया। अब काफी बच्चों ने यहाँ पे क्या क्या होगा, क्वेश्चन रूल लगाया होगा, वो भी सही है, बट यहाँ पे क्वेश्चन रूल ना लगा के अगर मैं dy बाई dx करूं तो यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x माइनस 1 की पावर माइनस 1, तो dy बाई dx आपका हो जाएगा n x माइनस n x n माइनस 1, और ये यहाँ पे dy बाई dx मेरे पास माइनस 1 x माइनस 1 की पावर माइनस 2। तो फाइनली इसको मैं लिख सकता हूँ -1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगी पावर, और यही आपका क्या है, यही हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, यही हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट भी होता है, ये हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट भी होता है। जो भी हम निकालते हैं ये हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट भी होता है। जब भी हम कर्व का डेरिवेटिव निकालते हैं, आपको बताया था स्टार्टिंग में, यही हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट भी होता है। तो यानी कि ये आ गया -1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन आप इसको बता सकते हैं। अब साथ ही साथ हमको ये भी गिवन है कि यार क्वेश्चन में ना स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें दिया गया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप -1, जो क्या है टेंजेंट है। तो हमें m इक्वल्स टू -1 यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें ये भी दिया गया है, क्वेश्चन में गिवन है, हम नहीं बोल रहे हैं, क्वेश्चन में गिवन है। सेकंड इक्वेशन इसको मान लो। अब यहां से मैं क्या करूंगा, इन दोनों को सॉल्व कर दूंगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों क्वेश्चन को आप सॉल्व करो। यहां से x की वैल्यू मुझे बताओ, x की वैल्यू आप लोगों की क्या आती है। इक्वेशन को सॉल्व करके देखो, आप जब इसको 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर -1 है ना, इसको आप -1 के बराबर रखेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से x माइनस 1 आ जाएगा आपका √1, तो x माइनस 1 आपका आ गया +(-1), ठीक है। x माइनस 1 हमारा आ गया +(-1), ठीक है। तो x माइनस 1 +(-1) आ गया, यानी कि एक बार आप +1 रख के देखो, एक बार आप -1 रख के देखो। तो एक बार मैं when +1 रख के देखता हूं, तो x की वैल्यू आ गई यहां से 2। when -1 रख के देखता हूं तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, x की वैल्यू आ गई 0। अब अगेन यहाँ पे x की दो वैल्यूज मेरे को आ गई, ठीक है। अब y चाहिए, तो y के लिए अगेन इक्वेशन ऑफ लाइन मेरे पास है, ठीक है। जब x2 है और x0 है तो दोनों के लिए मेरे पास इक्वेशन ऑफ लाइन भी होनी चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन मुझे बतानी है, तो अब क्या करेंगे, इसको लिखने उसके बाद y के लिए, है ना। नाउ इसके आगे बता रहा हूं, फॉर y पुट x इक्वल्स टू 2 and x equals to 0 in equation of curve, in या लिख दो y equals to 1/x minus 1। तो when x बराबर 2 है तो y equals to 1/2 minus 1, तो ये आएगा 1। तो पॉइंट मेरे हो गए 2 1, और when x बराबर 0 है तो y बराबर हो जाएगा
0 -1 यानी कि -1, तो पॉइंट मेरे हो गए 0 -1, है ना, 2 पॉइंट मेरे पास आ गए। क्लियर? तो thus there are two tangents to the curve। यहाँ पे क्या है, there are two tangents to the curve with slope -1 passing through। अब देखो यहाँ पे दो स्लोप हैं, ठीक है, दो टेंजेंट्स, क्योंकि 2 पॉइंट्स हमें मिल गए, तो 2 पॉइंट्स मिल गए का मतलब 2 इक्वेशन ऑफ लाइन मिल गई, 2 इक्वेशन ऑफ लाइन मिलने का मतलब 2 टेंजेंट्स मेरे को यहाँ पे मिल चुके हैं। तो यहाँ लिख देंगे हम thus, आप बता देंगे क्योंकि there are two tangents to the curve with slope -1 and passing through -2 -1 and 0 1। 2 -1 तो नहीं था, उल्टा लिख दिया शायद, ज्यादा 2 1 था ना, 2 1 एंड 0 -1, ठीक है, 2 1 एंड 0 -1, ठीक है। ये हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, इनसे हमें क्या मिल गई, टेंजेंट मिल गई। अब वो टेंजेंट क्यों बनेगी, क्योंकि 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास। अब यह क्वेश्चन भी आ सकता है कि सर 2 टेंजेंट्स कैसे, है ना, 2 टेंजेंट्स कैसे बन जाएगी भाई एक कर्व पे, तो इसका भी आंसर मैं आपको भी दूंगा, ठीक है। पहले हम हमारा काम क्या था, हमारा इसमें मेन था इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना, है ना। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हम निकाल लेंगे बाय पॉइंट स्लोप मेथड। बाय पॉइंट स्लोप मेथड से हम इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन इज y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू इट, पहले 2 1 लेते हैं, थ्रू 2 1, पहला पॉइंट 2 1 से, तो y माइनस y1 यानी कि 1 इक्वल्स टू, ठीक है, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। तो m क्या है हमारा, स्लोप -1 है, x माइनस x1 क्या है, 2। तो यहां से सॉल्व करेंगे, y माइनस 1 इक्वल्स टू -x प्लस 2, ये इधर आ जाएगा, y प्लस x ये उधर चले जाएगा, इक्वल्स टू 3। तो इसको लिख सकता हूँ x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन तो आपकी ये आ गई, ठीक है। फिर दूसरी, व्हेन पॉइंट्स क्या हमारे 0 -1, तो y माइनस y1 इक्वल्स टू m -1 x माइनस x1। तो यह आ जाएगा y प्लस 1 इक्वल्स टू -x, यहाँ से आएगा y प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ आ जाएगा x प्लस y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो दूसरी इक्वेशन मेरी बन गई ये x प्लस y प्लस 1 0, ठीक है। कि अब ये हमारा आंसर आ गया, 2 हमारे को यहाँ पे इक्वेशंस मिल गई है, ठीक है। कॉपी कर लें, बट इसमें एक चीज और भी आ जाती है कि सर इसमें आप, हाँ, 2 कर्व वाली बात मैंने आपको बतानी थी। तो 2 कर्व वाली बात क्या है, 2 कर्व कैसे होंगे कि सर 2 टेंजेंट्स आ रही है, ऐसे कैसे होगा। तो बच्चों ये ना एक हाइपरबोला होगा, क्या होगा, हाइपरबोला होगा। हाइपरबोला कैसे होता था, याद है ना, एक ऐसे एक कर्व ऐसे, ठीक है। अब इन दोनों कर्व पे आपकी क्या है, टेंजेंट जा रही है, इन दोनों कर्व पे आपकी क्या है, टेंजेंट जा रही है ऐसे। एक ये हो गई और एक की इक्वेशन ये हो गई। तो इस तरह का कोई फिगर बनेगा इस वाले क्वेश्चन के लिए। कॉपी कर लें इसको। एक क्वेश्चन हो गया, अब एक क्वेश्चन आप थोड़ा प्रैक्टिस के लिए लिखें अपना। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछा गया है। क्वेश्चन सिंपल है, पहले भी करा रखा है इस तरह का, बट क्वेश्चन आप अपने उसके लिए लिखिए, फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व y equals to x minus 2 का होल स्क्वायर
at which tangent is parallel to at a tangent is parallel to the chord joining the points 2, 0 and 4, 4। ठीक है। अब इस क्वेश्चन के लिए फिगर भी मैं आपको बता दूं, वो ज्यादा इजी रहेगा अगर फिगर आपको समझ में आएगा। ठीक है, आपके पास एक कॉर्ड है, फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व, आपको कर्व पे एक ऐसा पॉइंट बताना है और कर्व की इक्वेशन आपको दे रखी है एट विद द टेंजेंट, जो आपकी टेंजेंट होगी, ये जो आपकी टेंजेंट है ये किसके पैरेलल है, ये पैरेलल है आपके कॉर्ड के। तो कॉर्ड क्या होता है, सर्कल का, जिसको हम बोलते हैं जीवा। तो इसके पैरेलल इस तरह का फिगर आपका बनेगा। ठीक है, थोड़ा फिगर से क्या होता है ना, फिगर से चीजों में क्लैरिटी आ जाती है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। हैव अ नाइस डे।